लोड शेडिंग के खात्मे के लिए सुई सदरन ने के इलेक्ट्रिक को इजाफी गैस की फराहमी शुरू कर दी। सुई सदरन तयशुदा मुआहदे से 100 MMCFD गैस ज्यादा फराहम करेगा। वजीर आजम इमरान खान ने कराची में लोड शेडिंग का मसला हल करने की हिदायत की थी। इजाफी गैस की फराहमी की वजह से आज से 3 रोज तक सिंध की सनतों को गैस की फराहमी बंद रहेगी। सिंध के CNG स्टेशन आज और कल गैस से महरूम रहेंगे। CNG एसोसिएशन और सनतकारों का एहतजाज। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। के इलेक्ट्रिक ने शहर में बिजली की लोड शेडिंग नागुज़ीर करार दे दी। तर्जुमान बिजली कंपनी ने कहा 2 जुलाई से कैनप से सप्लाई मअतल है। IPPs भी कम बिजली दे रहे हैं। शदीद हब्स और गर्मी के बायस बिजली की तलब में नुमायां इजाफा हुआ। बिजली की तलब 3500 मेगावाट तक पहुँच गई। रात में घरेलू सारिफिन को बिजली की फराहमी के लिए सनदों का ताउन दरकार है। कराची में बिजली की लोड शेडिंग का जिम्मेदार कौन? कौमी असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। विफाकी वज़रा ने के इलेक्ट्रिक में खराबियों, कराची में लोड शेडिंग का जिम्मेदार नून लीग और पीपल्स पार्टी की साबका हुकूमतों को करार दे दिया। विफाकी वजीर असद उमर ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कार्रवाई न करने पर साबिक वजीर पानी और बिजली राजा परवेज अशरफ और नून लीग के ख्वाजा आसिफ को हदफे तनकीद बनाया। राजा परवेज अशरफ ने कहा असद उमर की तकरीर से सवाल गंदुम जवाब चना के मुहावरे का मफहूम वाज़ेह हो गया। तहरीक इंसाफ, MKM और जमात इस्लामी के इलेक्ट्रिक के खिलाफ मैदान में आ गई। फिरदौस शमीम नकवी का वजीर आजम से एक्शन लेने का मुतालबा। हाफिज नईमुर रहमान का आज कराची के 100 मकामात पर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ मुजाहिरों का ऐलान। यूरोपीय यूनियन और बरतानिया के बाद अमेरिका ने भी PIA की परवाजों पर पाबंदी आयद कर दी। पाबंदी की बुनियादी वजह पाकिस्तानी पायलट्स के लाइसेंस को मशकूक करार दिया जाना है। तर्जुमान PIA ने कहा कि जल्द अमेरिका के खदशात दूर करेंगे। पाकिस्तानी पायलट्स के मशकूक लाइसेंस पर यूरोपीय यूनियन एयर सेफ्टी एजेंसी से मुज़ाकरात। यूरोपीय सेफ्टी एजेंसी ने सिविल एविएशन अथॉरिटी से लाइसेंस के इजरा की तफसीलात मांगी। पंजाब के 7 शहरों के मुख्तलिफ इलाकों में आज से स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात और रावलपिंडी के मखसूस इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन 24 जुलाई तक नाफिज रहेगा। मुल्क में कोरोना केसेस की तादाद 2,40,848 हो गई। अमवात की तादाद 4,983 हो गई। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए बड़े शहरों में मवेशी मंडियां न लगाने का फैसला किया है। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर की प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। कराची में बिजली की लोड शेडिंग की शिद्दत में आइंदा कुछ रोज में कमी की नवीद भी सुना दी। कहा मुल्क में मजमूई तौर पर नए बिजली के कारखाने तो लगे, लेकिन कराची में बिजली के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में इजाफा नहीं किया गया। हुकूमत ने हंगामी बुनियाद पर के इलेक्ट्रिक के साथ मुआहिदा किया। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के मुआहिदे की डेडलाइन मार्च 2022 है। कराची में गैर एलानी लोड शेडिंग पर नेपरा की खुली कचहरी आज होगी। नेपरा ने कोरोना के बायस कचहरी में शिरकत करने वालों को जूम लिंक पर आने का कहा है। नेपरा की वेबसाइट पर दिए गए नंबर पर कॉल करके खुली कचहरी में शिरकत की जा सकती है। हुकूमत का 15 सितंबर से मुल्क भर के तालीमी इदारे मशरूत तौर पर खोलने का ऐलान। विफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद का कहना है तालीमी इदारे खोलने से पहले 15 सितंबर तक मुसलसल सेहत की सूरत हाल का जायजा लेंगे। अगस्त के पहले और आखिरी हफ्ते में दोबारा बैन सूबाई इजलास भी किए जाएंगे। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा बच्चों का बहुत नुकसान हो गया, प्राइवेट स्कूल्स का बुरा हाल है, फाकों की नौबत आ गई है। हायर एजुकेशन कमीशन की तजवीज़ है कि ईद के बाद जिन इलाकों में इंटरनेट नहीं, वहां के तलबा को हॉस्टल्स में लाया जाएगा। पेशावर में आटे की कीमत में इजाफे के बाद तंदूर मालिकान ने रोटी की कीमत में इजाफा कर दिया। पेशावर के तंदूरों पर रोटी 15 रुपए की हो गई।
तंदूर मालिकान का कहना है कि 110 ग्राम रोटी 10 रुपए में फरोख्त करने से नुकसान हो रहा था। 150 ग्राम रोटी 15 रुपए में फरोख्त कर रहे हैं, शहरियों की दुहाई। 5200 रुपए की बोरी है, तो उसकी वजह से हम 15 रुपए की रोटी फरोख्त कर रहे हैं, वो भी 150 ग्राम में। ये तो बड़ी नाजायज है, कारोबार नहीं है, इसमें 15 रुपए रोटी हो जाए तो कैसे गुजारा होगा। 50 लाख सस्ते घरों की तामीर। वजीर आजम ने कौमी राब्ता कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। मुल्क भर में सस्ते घरों की तामीर से मुतालिक जायजा लिया जाएगा। इतिराफी बयान लेके आया हूँ 164 का, उजैर बलोच का। ये तो मैंने कौन सी गाली दी है? उसने तो कोई इस तरह की बात नहीं की है। कौमी असम्बली में उजैर बलोच की JIT रिपोर्ट पर फिर हंगामा। वफाकी वजीर मुराद सईद ने उजैर बलोच का एतराफी बयान पढ़कर सुना दिया। कहा, उजैर बलोच कहता है पुलिस मुकाबले, अगवा बराए तावान, कत्लो गारत, थानों पर हमले और हड़तालें कामयाब बनाने के लिए पीपल्स पार्टी के कहने पर ताकत का इस्तेमाल किया। बिलावल हाउस के अतराफ लोगों को हिरासा किया और 40 घर खाली कराए। भत्ता आसिफ अली जरदारी की बहन को जा रहा है। मुराद सईद की तकरीर के दौरान पीपल्स पार्टी की नसीबा चन्ना ने मुराद सईद की जानिब हेडफोन फेंक दिया। हेडफोन मुराद सईद को नहीं लगा। पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली अब्दुल कादिर पटेल ने मुराद सईद के खिलाफ पार्लिमानी ज़ाब्ते के तहत कार्रवाई का मुतालिबा कर दिया। कहा, मुराद सईद सियासी इख्तलाफात की आड़ लेकर हसास इदारों पर हमलों से बाज रहे। मुराद सईद ने हसास इदारों की तैयार की गई JIT को मशकूक करने की कोशिश की। मुराद सईद ने ऐवान में खड़े होकर गलत JIT रिपोर्ट के निकात दोहराए। उजैर बलोच की JIT रिपोर्ट में पीपल्स पार्टी क़यादत का कोई जिक्र नहीं। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में के इलेक्ट्रिक के अमले को धमकियां देने वाला मुलजिम गिरफ्तार, असलहा बरामद। मुलजिम ने गैर कानूनी कुंडे काटने पर के इलेक्ट्रिक की गाड़ी पर हमला किया था। औरंगी टाउन फ्रंटियर कॉलोनी में फायरिंग से एक शख्स हलाक। लांढी रजाकाबाद के करीब घर की छत से गिरकर एक शख्स जान बहक। जिला थरपारकर में भी खुदकुशी या कत्ल का एक केस सामने आ गया। मिट्टी के 20 साला नौजवान की फंदा लगी लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक कीमत राय की लाश दरख्त से लटकी हुई थी। पुलिस ने वाकया खुदकुशी और घरेलू परेशानी से जोड़ दिया। पोस्टमार्टम के बगैर ही लाश पुरसा के हवाले कर दी। कराची के साहिल सी व्यू पर एक बार फिर कई मरी हुई मछलियां आ गईं। WWF का कहना है समंदर में बारिश के पानी के साथ नदी नालों का आलूदा पानी आता है। आलूदा पानी में हाइड्रोजन सल्फाइड की मिकदार ज्यादा होती है, जिससे मछलियां मर जाती हैं। ये मछलियां ज्यादातर साहिल के करीब पाई जाती हैं। 7 जुलाई को भी क्लिफ्टन के साहिल पर मछलियां मुर्दा हालत में आई थी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ईद उल अज़हा सादगी से मनाने की अपील कर दी। खबरदार किया कि ईद उल फितर की तरह लापरवाही की तो कोरोना वायरस फिर तेजी से फैलेगा, अस्पतालों पर बोझ बढ़ जाएगा। स्मार्ट लॉकडाउन से मुल्क को फायदा हुआ है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद में आइसोलेशन अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, चीनी सफीर और दीगर आला हुकाम भी मौजूद थे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अदालती इख्तियारात देने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत पंजाब ने अदालतों में तमाशा लगा रखा है, तमाम सिस्टम का बेड़ा गर्क कर दिया। नोटिफिकेशन कल अदम हुआ तो वजीर आला को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करेंगे। भारत में
फंसे मजीद 75 पाकिस्तानी वतन वापस पहुंच गए। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के मुताबिक इन पाकिस्तानियों को अटारी वाहगा बॉर्डर के जरिए वतन वापस मुंतकिल किया गया। कोरोना के बायस वाहगा अटारी सरहद बंद होने से ये पाकिस्तानी भारत में फंस गए थे। 20 मार्च से अब तक 500 पाकिस्तानियों को भारत से वापस लाया जा चुका है। कोरोना के बायस पाक भारत इंडस वाटर कमिश्नर्स का सालाना इजलास ताखीर का शिकार। पाकिस्तान के इंडस वाटर कमिश्नर सैयद मेहर अली शाह ने कहा, दोनों मुल्कों ने सालाना इजलास के लिए मुतबादिल ज़राए पर गौर पर इत्तफाक किया है। सिंध-तास मुआहदे के तहत सालाना इजलास के लिए दोनों ममालिक के इंडस वाटर कमिश्नर्स राब्ते में थे। पाकिस्तान भारत से सैलाब से मुतालिक डेटा की बरवक्त फराहमी का मामला भी उठाएगा। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरकी बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आज भी बारिश की पेशगोई। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म रहेगा। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा दर्जा हरारत सिपी, नौकुंडी और मुंजदड़ों में 45 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मुल्तान, डेरा गाजी खान, मुजफ्फराबाद 40, पेशावर 39, कराची इस्लामाबाद 38, लाहौर कोयटा 37, गिलगित 30, जम्मू 39, श्रीनगर 32 और लेह में 23 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सदारती इस्तिस्ना का दावा मुस्तरद। सदर ट्रंप अपने माली असासों की तफसीलात जारी किए जाने से नहीं रोक सकते। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट का फैसला। न्यूयॉर्क के प्रोसिक्यूटर्स के लिए माली असासों के रिकॉर्ड्स देखने की राह हमवार हो गई। कांग्रेस इन रिकॉर्ड्स को अभी नहीं देख सकेगी। ग्रैंड ज्यूरी राजदारी कवानीन के तहत इन रिकॉर्ड्स को सदारती इंतखाब के बाद तक पब्लिक नहीं किया जा सकेगा। अमरीकी सदर ने फैसले को सियासी इंतकाम करार दे दिया। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला ट्रंप की फतह करार दे दिया। कोरोना वायरस दुनिया भर में 5,57,000 से ज्यादा जिंदगियां ले गया। अमेरिका में मरीजों की तादाद 32 लाख से ऊपर चली गई। अमवात 1,35,000 से ज्यादा। भारत में मरीजों की तादाद 8 लाख के करीब हो गई। बरतानिया में लॉकडाउन में मजीद नरमी का फैसला। 25 जुलाई से जिम और स्विमिंग पूल्स खोलने का ऐलान। स्कॉटलैंड में फिर से शॉपिंग सेंटर खोल दिए जाएंगे। दुनिया भर में मरीजों की तादाद 1,23,00,000 से ज्यादा हो गई। 71 लाख से ज्यादा सेहतयाब। अमेरिका में पुलिस एहलकारों के हाथों कत्ल जॉर्ज फ्लॉयड केस की समाअत करने वाले जज ने अदालती कार्रवाई मीडिया और अवाम को बताने पर पाबंदी लगा दी। 4 सफेद फार्म पुलिस एहलकारों ने स्याफाम जॉर्ज फ्लॉयड को $20 का जाली नोट रखने के इल्जाम पर तशद्दुद का निशाना बनाया था और उनमें से एक गर्दन पर घुटना रखकर चढ़ बैठा था, जिससे जॉर्ज फ्लॉयड मौके पर ही दम तोड़ गया था। नेपाल और भारत में कशीदगी बढ़ने लगी। नेपाल ने आज से भारतीय मीडिया के गुमराहकुन प्रोपेगेंडा पर तमाम भारतीय चैनल्स की नशियात पर पाबंदी लगा दी। तर्जुमान हुक्मरान जमात का कहना है, भारतीय मीडिया ने नेपाली वजीर आजम और हुकूमत के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा में तमाम हदें पार कर ली। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 119 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी। रोजनामा जंग, बी न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। साउथहैम्पटन में इंग्लैंड की टीम वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहली इनिंग्स में 204 रन बनाकर आउट हो गई। कप्तान बेन स्टोक्स 43 रन बनाकर नुमाया रहे। वेस्ट इंडियन कप्तान जेसन होल्डर ने 42 रन देकर 6 इंग्लिश बैट्समैनों को ठिकाने लगा दिया। वेस्ट इंडीज ने दिन के इख्तिताम तक 1 विकेट पर 57 रन बना लिए। कोरोना वबा के बायस एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट मुलतवी कर दिया गया। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने ऐलान कर दिया, एशिया कप आइंदा साल जून में होने का इम्कान है। श्रीलंका एशिया कप 2021 की मेजबानी करेगा। पाकिस्तान एशिया कप 2022 की मेजबानी करेगा। इस्तकबालिया के
दौरान बरतानवी शहजादा चार्ल्स से बात करते करते सुपर स्टोर का मुलाजिम अचानक बेहोश हो गया। शहजादा चार्ल्स खड़े के खड़े रह गए। करीब खड़े अफराद ने इस शख्स को तिबी इमदाद दी। शहजादा चार्ल्स मुतासिरा शख्स की हालत बेहतर होने तक वहीं मौजूद रहे। अपनी आवाज की लर्जिश पे तो काबू पा लो। प्यार के बोल तो होंठों से निकल जाते हैं। अपने तेवर भी संभालो कि कोई ये न कहे दिल बदलते हैं तो चेहरे भी बदलते। दावरे हश्र मुझे तेरी कसम उम्र भर मैंने इबादत की है। तू मेरा नाम है आमाल तो देख मैंने इंसान से मोहब्बत की। सिर्फ इस शौक में पूछी है हजारों बातें मैं तेरा हुस्न तेरे हुस्न बयां तक देखूं। मारूफ शायर और साहिबे तर्ज अफसाना निगार अहमद नदीम कासमी की 14वीं बरसी। अहमद नदीम कासमी ने 50 से ज्यादा किताबें यादगार छोड़ी। उनके 17 अफसानवी मजमूए और 6 शायरी मजमूए शाया हुए।